ऐसे बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में शिकायत लेके आते हैं कि उनको हेयर लॉस प्रॉब्लम है या फिर बाल झड़ने की शिकायत लेके वो मेरे पास आते हैं। आज के समय में हेयर लॉस या फिर बाल झड़ने का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। वैसे तो बाल प्रत्येक हेल्दी पर्सन के रोज 100 स्ट्रेंथ बाल झड़ते ही हैं, बट उसके जगह नए बाल उग आते हैं। ये कॉमन एक जो हेयर साइकिल होता है उसका पार्ट है। बट कभी कभी क्या होता है, जो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं और उसके जगह नए बाल नहीं आते, तो इसको कहते हैं हेयर लॉस या फिर बाल्डनेस करके। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं और इसके 3-4 टाइप्स भी हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जो लीनियर पैटर्न का जो हेयर लॉस होने लगता है, मतलब जो फीमेल पैटर्न या फिर मेल पैटर्न हेयर लॉस भी इसको बोलते हैं। जैसे स्काल्प में आप देखोगे तो एकदम से खाली होने लगता है। दूसरा टाइप होता है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि ये सिर में ही हो। वैसे अगर सिर में हो तो जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो हेयर लॉस हो जाता है और गोल गोल राउंड राउंड होने लगता है, और वहीं ये हाथ पैर में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा हेयर है तो किसी स्पेसिफिक एरिया के जो है वो हेयर लॉस होना ही एलोपेशिया एरिएटा कहलाता है। तीसरा है टेलोजियम एफ्लुवियम। टेलोजियम एफ्लुवियम में क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा आप फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस लेते हो, जिसके कारण से रैपिडली आपके जो हेयर है वो लॉस होने लगता है। मतलब कुछ महीने तक या कुछ हफ्तों तक ये बना रहता है, उसको बोलते हैं टेलोजन एफ्लुवियम। चौथा टाइप जो होता है वो होता है एनाजन एफ्लुवियम। एनाजन एफ्लुवियम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी अन्य बीमारियों के ट्रीटमेंट के तौर पे आप कोई मेडिसिन खा रहे हो या फिर आपकी कोई कैंसर वगैरह से कीमोथेरेपी चल रहा है, तो उस वजह से अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एनाजन एफ्लुवियम। तो अब बात कर लेते हैं हेयर लॉस के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स के बाल झड़े हैं, जैसे दादा के या फिर पापा के या फिर माँ, तो आपके भी हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है आपका हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन में क्या आएगा, जैसे आपको थायराइड डिसऑर्डर से या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके वजह से भी आपके बाल जो है वो झड़ सकते हैं। तीसरा बाल झड़ने का कारण ये हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये डिपेंड। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कभी कभी हेयर्स में जो क्लिप लगाते हो वो टाइट लगाते हो या फिर रबर जो है वो टाइट लगाते हो, तो खींच के भी वो बाल झड़ सकते हैं। चौथा कारण आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसमें कि आपको कीमोथेरेपी दिया जा रहा हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ के दौरान भी बाल झड़ने की शिकायत ज़्यादातर देखने को मिलती है। हेयर लॉस के जो मैनेजमेंट है और ट्रीटमेंट है वो टोटली आपके कारण पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि जिस कारण से भी आपके बाल झड़ रहे होंगे तो उसकी जो मेडिसिन्स है वो आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे या फिर आपको सजेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको थायराइड है तो थायराइड की मेडिसिन चलाएंगे। यदि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो या फिर आपके जो फंगल इन्फेक्शन, तो उससे रिलेटेड दवाई देंगे। इसके अलावा भी एक मेडिसिन आती है मिनॉक्सिडिल करके, इसको आप हेयर के स्कैल्प में लगा सकते हो, और फिनेस्टराइड करके आता है, उसको आप ओरली भी ले सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन में भी आती है मिनॉक्सिडिल के साथ, जिसको आप स्कैल्प में लगा सकते हैं। बट ये डॉक्टर के एडवाइस पर ही करें, क्योंकि हर किसी को ये सूटेबल नहीं रहता है। कभी कभी इसमें भी एलर्जी देखने को मिलती है। दूसरा, आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। यदि आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और कोई भी उपाय आपके काम नहीं, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हो। तीसरा है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसको पीआरपी भी बोलते हैं। इसमें आपके ब्लड के जो प्लाज्मा को अलग करके जो हेयर लॉस हुए हैं या फिर थिन जहाँ पे हुए हैं वहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि नए बाल ग्रोथ करने लगते हैं। चौथे उपाय के तौर पे आप अपने मेडिकल कंडीशन को मैनेज करके आप अपने हेयर लॉस को बचा सकते हो। जैसे कि आपके स्कैल्प में यदि फंगल इन्फेक्शन है, आपको थायराइड की डिसीज है, आपके न्यूट्रिशंस की कमी है, तो इसकी ट्रीटमेंट करवा के आप हेयर लॉस से भी बच सकते हो।